वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, सब कुछ हम सीखने वाले हैं। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर न्यू चैनल कोड ईजी एकेडमी, जहाँ पे मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की भी ट्यूटोरियल्स अपलोड करूँगा। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली आपके ऑपरेटर्स होते क्या हैं, है ना। तो बहुत सिंपल टर्म्स में मैं बोलूँ तो ऑपरेटर्स आपके जो होते हैं वो बेसिकली कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा ऑपरेटर जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत आसान सा है, जिसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स आप बना सकते हो, है ना। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डॉलर माई नेम, ठीक है, और इक्वल टू लगा के मैं यहाँ पे लिखता हूँ राजदीप। अब यहाँ पे जो इक्वल टू है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसको ये एक ऑपरेटर है, बट कौन सा ऑपरेटर है? असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये माई नेम वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू को असाइन कर रहा है। इक्वल टू जो होता है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। अगेन ये आपको ऐसा कोई थ्योरी ऐसी कोई काम में आने वाली नहीं है, बट स्टिल आपको ये चीज़ें समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाओगे तो ये बहुत काम में आने वाली है। तो ये क्या हो गया? ये असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे ऊपर लिख भी देता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब हम देखेंगे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर को आप कुछ इस तरीके से समझो कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करने ना, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करोगे। सबसे पहला होता है हमारा एडिशन प्लस ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐड करने के लिए वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं। 15 प्लस मैं अगर यहाँ पे 5 करता हूँ, ठीक है, इसको मैंने सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे मुझे 20 मिल रहा है। तो आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर सबसे पहला होता है आपका एडिशन। सेकेंड आपका ऑपरेटर होता है दैट इज़ द सब्ट्रैक्शन। आप करोगे तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ये 75 हो जाएगा। और उसके बाद आपका एक और होता है दैट इज़ द डिवीजन, ठीक है। डिवीजन आपका ये डिवाइड कर देगा। और फाइनली होता है आपका मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस में आपका यहाँ पे रिमाइंडर आपको दिखेगा 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे वैल्यू हम 12 कर देते तो यहाँ पे ये दिखाता 2, ठीक है। तो ये आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और आपका मॉड्यूलस, ठीक है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग, और आई डोंट नो मॉड्यूलस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बट जो भी हो, व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो तो आप इस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम देखेंगे दैट विल बी कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स आपके वैसे तो बहुत सारे होते हैं, और भी आपके दूसरे भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, बट आई विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए दो वैल्यूज़ को अगर आपको चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इको करता हूँ, ठीक है। इको करके 12, और अगर मुझे चेक करना है कि ये इक्वल है नहीं 12, या एक काम करता हूँ, उसको इस तरीके से नहीं लेते हैं हम, एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ $x, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 12, ठीक है। उसके बाद एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसका नाम हो जाएगा $y, ठीक है। इसकी वेरिएबल में इसकी भी वैल्यू में 12 दे देता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि x और y की जो वैल्यू है वो इक्वल है नहीं है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं इको करूँगा, और इको मैं $x लूँगा और डबल इक्वल टू $y यहाँ पर लूँगा, ठीक है। अगर ये मुझे 1 रिटर्न करता है इट मीन्स इट्स ट्रू, ठीक है। ये खैर मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इको हटा देता हूँ यहाँ से, ये पुरानी वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये 1 टाइप कर रहा है इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू ट्रू है। तो ये डबल इक्वल टू बेसिकली यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ठीक है। इसमें हम इक्वालिटी चेक करते हैं। इक्वालिटी चेक करने का मतलब क्या है कि ये बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या 12 के बराबर है? बिल्कुल बराबर है। क्या मैं अगर इस तरीके से लिखता हूँ, स्ट्रिंग अगर ये हो जाती है और ये नंबर होता है, तो क्या ये बराबर है? ठीक है, तो भी 1 आ रहा है, क्योंकि भले ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, बट वैल्यूज़ तो 12 ही है ना, दैट इज़ ट्रू। बट अगर मैं यहाँ पे 13 कर देता हूँ,
सॉरी यहाँ पे 13 कर देता हूँ, तो क्या 13 के बराबर है, फॉल्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इट मीन्स कि ये फॉल्स है ना। तो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये इक्वल टू का इक्वालिटी चेक करने के लिए हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारा होता है एक ट्रिपल इक्वल टू होता है। अब ट्रिपल इक्वल टू और डबल इक्वल टू में क्या डिफरेंस होता है, ये आपका डेटा टाइप भी चेक करता है। पहले मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, इसमें 1 लिखा हुआ आ रहा था, 1 का मतलब ट्रू था, ठीक है। बट अगर मैं ट्रिपल इक्वल टू लगा दूंगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं दिखा रहा, मतलब फॉल्स है यहां पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 12 और 12 तो सेम है, बट ये क्या है, ये स्ट्रिंग है और ये क्या है, इंटीजर है। तो ट्रिपल इक्वल टू ये भी चेक करता है कि उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर इंटीजर मिल रहा है तो ही ये ट्रू दिखाएगा, 1 दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। तो ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपका इक्वल टू हो गया था, स्ट्रिक्टली आइडेंटिकल हो गया था। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, नॉट इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू के लिए आपको क्या करना है, ये लगाना है। अगर ये बराबर नहीं है मतलब कि ट्रू है, मतलब आप जो हम इक्वल टू यूज़ कर रहे थे ना, उसका जस्ट अपोजिट समझ लो। यहाँ गए, इसको किया रिफ्रेश, तो ये 1 आ रहा है, मतलब अगर ये बराबर नहीं है तो ट्रू होगा। पहले क्या हो रहा है, बराबर है तो ट्रू होगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, बराबर नहीं है तो ट्रू होगा, बराबर नहीं है तो ट्रू होगा, और अगर बराबर है तो क्या हो जाएगा, बराबर है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो गया, उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो इसकी भी हमें ज़रूरत लगती है, बाद में हम देखेंगे इसका क्या ज़रूरत लगनी है आपको, कैसे इसका यूज़ होने वाला है। और इसके बाद आपका नॉट आइडेंटिकल करके होता है, डबल इक्वल टू अगर लग गया है ना, तो ये डेटा टाइप भी चेक करेगा। अगर डेटा टाइप सेम है, ठीक है, मतलब इसका तो आंसर क्या होगा, दिस विल बी फॉल्स राइट नाउ, ठीक है। बट अगर मैं इसका डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, तो फिर क्या हो जाएगा, दिस विल बी ट्रू, ठीक है। तो जो हमने किया था ना इक्वल टू और आइडेंटिकल, उसका जस्ट अपोजिट है यहाँ पे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये अपोजिट है। अब इसके बाद हम लेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। अब हम एक और हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब ये है कि क्या एक्स वाई से बड़ा है, तो ये ऐसा तो नहीं है, मतलब ये फॉल्स है, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हमको नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही। बट क्या अगर मैं इसको 100 कर देता हूँ, 100 अगर कर देता हूँ, तो क्या 100 एक्स की वैल्यू 100 है, क्या 100 12 से बड़ा है, दैट इज़ ट्रू, तो फिर यहाँ पे ये 1 दिखाएगा, मतलब कि ट्रू है। तो ये आपका होता है ग्रेटर देन, ठीक है। इसके बाद आपका होता है लेस देन। लेस देन मतलब कि क्या x छोटा है y से, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं दिखाई देगी। बट अगर मैं इसको 120 कर देता हूँ, तो क्या x छोटा है y से, दैट इज ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू हो जाएगी, तो 1 यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपका वो ग्रेटर देन था, ये लेस देन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब इसमें देखो क्या है ना, पहले कंडीशन तभी ट्रू होती थी जब ये x बड़ा हो y से। इसका मतलब ये होता है कि अगर या तो बड़ा है तो भी चलेगा, एग्जाम्पल के लिए लेट्स टेक 10 हियर, और x की जो वैल्यू है वो मैंने 100 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये तो ट्रू होगा, ऑब्वियस सी बात है, x बड़ा है ना, तो ये ट्रू होगा। बट अगर मैं इन दोनों की वैल्यू इक्वल कर देता हूँ, 100 इक्वल टू 100 है, तो भी ये ट्रू हो जाएगा, तो भी यहाँ पे 1 दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर बराबर है वैल्यू तो भी ट्रू है, बड़ी है तो भी वैल्यू ट्रू, अगर x बड़ा है तो भी ट्रू है, और x y के बराबर है तो भी ट्रू है, ये डिफरेंस होता है उसमें। सिमिलरली इसमें लेस देन भी ऐसे ही होता है, अगर x y से छोटा है तो ट्रू होगा, और अगर x y के बराबर है तो भी ट्रू होगा, और कोई भी कंडीशन होगी तो फॉल्स हो जाएगी। तो इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पे 1 दिखाई देगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ ऑपरेटर्स मैंने बताए, और भी आपके ऑपरेटर्स हैं, बट दिस आर द बेसिक्स वन, इनकी हमें ज़रूरत लगेगी। बाद में जो ऑपरेटर्स हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, मेक श्योर यू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।